हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बायोलॉजी की दुनिया। आज हम देखेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का हम सेकंड पार्ट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनोस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर ट्रेड। इसमें जो एंथर का डेवलप्स होता है वो कहाँ होता है? सेल्स ऑफ स्पोरोजेनेसिस में और स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज में। और वो जो एंथर डेवलप्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज के अंदर माइटोटिक डिविजन्स में। और वो माइटोटिक डिविजन्स कहाँ से फॉर्म होता है? माइक्रोस्कोप ट्रेड से। As the cells of sporogenous tissues is capable for giving rise to a microspore trait। जो स्पोरोजिनोस टिश्यू होता है वो कैपेबल होता है गिविंग मतलब कि देने के लिए, सेल देने के लिए माइक्रोस्पोर ट्रेट को। ईच वन इज द पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जो ईच वन मतलब कि जो भी पोटेंशियल पॉलन होता है और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। द प्रोसेस ऑफ formation of microspores of a pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis। ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है ये कहाँ से होता है? फ्रॉम पॉलन मदर सेल। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंस है, इसमें एग्जाम में दे सकता है कि पीएमसी का फुल फॉर्म क्या है या इसका पीएमसी को बायोलॉजी के टर्म में क्या लिखते हैं वो। हाँ, तो चलो हम देखते हैं। मतलब कि जो इस माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, जो उसका प्रोसेस होता है वो कहाँ से होता है? पॉलन मदर सेल से होता है। किसके थ्रू होता है? मियोसिस के थ्रू होता है। उसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो जो फॉर्म्ड होते हैं जो कि वो अरेंज होते हैं 4 सेल्स क्लस्टर में। क्लस्टर के अंदर में होते हैं उसके सेल्स। उसके क्या क्या नाम है देखते हैं। द माइक्रोस्पोर ट्रेड। फर्स्ट जो की है उसका 4 सेल में फर्स्ट सेल माइक्रोस्पोर ट्रेड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। सेकेंड है जब उसका जो एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन। मतलब कि जो माइक्रोस्पोर होता है वो डिसोसिएट हो जाता है दूसरों से और वो डेवलप किससे हो जाता है? मतलब कि वो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं ईच अदर से, मतलब कि एक दूसरे से, और वही फिर डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। नेक्स्ट देखते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विथ डिजाइंस ऑफ एंथर। मतलब कि जो माइक्रोस्पोंजियम होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन से बने होते हैं, और वही जब रिलीज करते हैं तो किसके साथ भी रिलीज करते हैं? डिसेंसेस ऑफ द एंथर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलन ग्रेन। द पॉलन ग्रेन प्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। जो पॉलन ग्रेन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल गैमेटोफाइट्स में। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर वुड यू फाइंड डिस्पोशंस ऑफ येलोइश बॉडीज पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। जैसे कि आपने देखा ही होगा गुड़हल का फूल जब वो खिल जाता है, हम उसको जब उसके ऊपर के एंथर को टच करते हैं तब कुछ येलोइश कलर का जो पाउडर टाइप्स लाइक्स में हल्दी टाइप्स में हाथ में आ जाता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। स्प्रिंकल ऑफ दिस ग्रेन्स ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास इनसाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स, ये लाइन तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट का डायग्राम दिया है, फिगर क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। मतलब कि जब ये एंथर बड़ा होता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट है वो जो सर्कल बनाइए वो उसको क्या बोलते हैं? इसके फर्स्ट लेयर को टेपियम, सेकेंड को स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज, इसके अंदर को। फिर ये जो हल्का येलोइश कलर का जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? एंडोशियम। ये जो सबसे अपर सबसे बाहर का इसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और ये जो बीच में उसको कनेक्टिव टिश्यूज। फ्रेंड्स, ये जो है डायग्राम, इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सीबीएसई से अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। जब हम उसको मेजर करते हैं वो तो करीबन 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होते हैं। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल्स। मतलब कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो प्रोमिनेंट लगभग 2 लेयर्ड
2 लेयर के वॉल्स होते हैं उसके अंदर। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्सिन, जो उसके जो फर्स्ट लेयर होता है जो कि हार्ड होता है, आउटर जो कि बाहर का होता है उसका, जो पोलन ग्रेन का, उसे बोलते हैं एक्सिन। इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्काली। ये जो होता है वो हमेशा ही हाई टेम्परेचर में और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्काली के साथ होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फॉर नोन, मतलब इसमें कोई भी एंजाइम नहीं आ सकता, स्पोरोपोलिनिन से दूर ही रहते हैं, इसके कारण दूर रहते हैं एंजाइम। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट apparatus कॉल्ड जम स्पोर्स विच स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। जो पोलन ग्रेन एक्साइन होते हैं उसमें प्रोमिनेंट apparatus को बोलते हैं जम्स स्पोर्स, और ये कहाँ होते हैं, स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जब स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होते हैं तब। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फूड एज फॉसिल्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वेल प्रिजर्व्ड होते हैं, ठीक, किससे, फॉसिल्स से। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर से देखें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन, मतलब कि जो फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे हार्ड आउटर लेयर था उसको एक्साइन बोलते हैं, और उसका जो सेकंड इनर लेयर होता है, 2 ही लेयर होते हैं ना, एक बाहर का एक अंदर को, अंदर के लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। इट इज द थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ द सेल्यूलस एंड पेसिटीन। ये पतला होता है और कॉन्स्टिट्यूएंस लेयर, मतलब कि वो जो बना रहता है लेयर से, इसे सेलुलस बोलते हैं। द साइटोप्लाज्मा ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्मा होता है वो, जो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्मा होता है वो साइटोप्लाज्मा। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन में बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स, मतलब कि अभी अभी ये तो फैशन में आ गया है पोलन ग्रेन्स के। आजकल हम फूड टैबलेट्स, मतलब टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं, क्यों, फूड सप्लीमेंट्स के लिए। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स अवेलेबल इन द मार्केट। हमारे वेस्टर्न कंट्री में पोलन का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ चुका है, और वो किस किस फॉर्म में उसको सर्वाइव किया जा रहा है, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में। पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्स रेस। इसको पोलन ग्रेन का जो वो है उसको क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं परफॉर्मेंस, मतलब कि दौड़ने में एथलीट्स वाले लोग को, हॉर्स रेस में, ठीक। ये देखिए यहाँ पे बी पोलन ग्रेन का यहाँ पे टैबलेट दिया गया है, यहाँ पे पोलन प्रोडक्ट्स का दिया गया है, इस तरह से इसका टैबलेट्स बना के बेचा जा रहे हैं मार्केट में। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose visibility if they have to bring about fertilization, मतलब कि सेट बनने से पहले ही पोलन ग्रेन अगर जमीन पे आ जाता है, स्टिग्मा, बिफोर दे लूज विजिबिलिटी, मतलब वो विजिबिलिटी अपने लूज करने से पहले ही, तो वो फर्टिलाइजेशन को फिर से कर सकते हैं, ठीक। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन रिटर्न विजिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीरियड फ्रॉम विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वेएबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब कि जो पीरियड्स होते हैं पोलन ग्रेन रिमेन्स वेएबल इन हाई वेरिएबल्स में, वो किस पे डिपेंड्स करते हैं, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज विजिबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, मतलब कि जो पोलन ग्रेन होते हैं राइस के और जो वीट के, वो अपना विजिबिलिटी कितने टाइम में लूज कर देते हैं, 30 मिनट्स में ही वो रिलीज कर देते हैं। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोसेसेस, लिगामेंट्स एंड सोलेंसेस द मेंटेन विजिबिलिटी फॉर मंथ्स, मतलब कि ये जो तीनों मेंबर्स हैं इनके जो विजिबिलिटी होती है वो महीनों तक रहती है। यू मे हैव हर्ड अ स्ट्रॉन्ग semen's sperm of many animals including humans for artificial insemination is possible to store pollen grain of a large number of species for years. Liquid nitrogen -196 डिग्री, मतलब कि देखा ही होगा, मतलब कुछ एनिमल्स इन और
ह्यूमंस का भी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उनके बॉडी में, कपल्स में, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू किया जाता है। तो कैसे होता है, पॉलन ग्रेन को जब स्टोर करते हैं लार्ज नंबर में ऑफ स्पीसीज को, ये सालों तक रखा रहता है लैब में, और इसको किसके अंदर में रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के। उसका डिग्री कितना रहता है, -196 सेल्सियस। सच एज स्टोर पॉलन ग्रेन कैन बी यूज एज पॉलन बैंक्स सिमिलर टू द सीड बैंक्स इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। मतलब कि जो पॉलन ग्रेन स्टोर करके रखते हैं वो कहाँ यूज होता है, पॉलन बैंक्स में, सिमिलर टू सीड बैंक्स, मतलब कि जहाँ जहाँ इनको हम सर्वाइव कर सकते हैं, इसको स्प्रेड कर सकते हैं वहाँ। और क्यों होता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, मतलब कि जब फसलों का जो प्रोग्राम होता है दिखाया जाता है ना वहाँ कि इस प्रकार के होते हैं क्रॉप्स, क्या क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वही। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।